लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा में शुरू होगा सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड। इसी साल से दिया जाएगा सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड। पूरे साल की गतिविधियां देखकर दिया जाएगा अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ विधायकों के चयन के लिए बनेगी एक कमेटी। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा में शुरू होगा सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड। इसी साल से जहां ये चयन किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर बताए, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी, जहां प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन करेंगे बैठक को संबोधित। विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं की बैठक होगी। विधान परिषद चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम करेगी बीजेपी। विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं की बैठक होगी। बैठक में चुनावी रणनीति पर किया जाएगा मंथन। लखनऊ से बड़ी खबर बताएं, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक जो होगी, जहां आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन करेंगे बैठक को संबोधित। वहीं बड़ी तैयारी की जा रही है, जहां चुनाव नजदीक है, उससे पहले ये बड़ी बैठक, और इस बैठक के कई सियासी मायने भी माने जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम करेगी बीजेपी। विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं की ये बैठक होगी। वहीं चुनावी यानी कि आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है बीजेपी। वहीं इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, बड़ा मंथन, जहां कई चुनाव सामने है, उस बीच जहां ये बड़ी बैठक होने वाली है, क्या सियासी मायने होंगे? जी आरती, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे आज एक बड़ी बैठक देखने को मिल रही है। इस बैठक में बात करें तो उत्तर प्रदेश सूबे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ ही साथ संगठन के महामंत्री और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई प्रसिद्ध विधायक और साथ ही साथ प्रभावशाली नेता इसमें शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो आज की बैठक में साफ है कि विधान परिषद की 6 सीटों पे मतदान होना है, जो कि रिक्त है। इसमें बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास लगभग 9 विधान परिषद में सदस्य हैं, उसके पास कहीं ना कहीं जो 10 का आंकड़ा है, जिसके बाद वो विपक्ष के रूप में काम कर सकेगी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती है कि उन्हें एक विधान परिषद की सीट निकालनी होगी विपक्ष बनने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों को अपने खाते में करने के लिए अभी से बैठक और साथ ही साथ रणनीति बनाने का जो उनका एक रणनीति पे काम करना शुरू कर चुके हैं। इसी बैठक में साफ तौर से अगर देखें तो मतदाताओं से कैसे संपर्क साधना है और कैसे इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है, इसको लेकर जो तमाम संगठन के अति विशिष्ट पदाधिकारी हैं वो बैठकर और इस पर मंथन करेंगे। इस बैठक में साफ तौर पे अगर देखें तो विधान परिषद के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, जो माना ये जा रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने में होंगे, उस पर भी चर्चाएं की जा सकती है। साथ ही संगठन में जो केंद्रीय संगठन है उसके कार्यकारिणी में लगभग 40% फेरबदल जो हो रही है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। यहाँ से सुझाव के प्रति नाम भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो 24 चुनाव, निकाय चुनाव और विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में चुनाव करना चाहती है और लगातार वो बैठक का भी आज भी बैठक का दौर रखा गया है। विभांशु, थोड़ी देर में ये बैठक होने वाली, क्या कोई मंत्री वहाँ पे पहुंच चुके हैं? जी आपको बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और धीरे धीरे मंत्रियों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बात करें तो तमाम विधायक और सांसद अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का ऑडिटोरियम है उसमें बैठ चुके हैं। अगर बात करें तो अभी कुछ ही समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी आएंगे, साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी आएंगे, तमाम मंत्री आएंगे। उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 12 बजे से बैठक होनी थी और महज कुछ ही समय बैठक शुरू हो जाएगी। जी विभांशु, लगातार इस खबर पर बने रहिएगा। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आईटी की रेड का मामला। भोजपुरी सिनेमा में खपाया गया कंपनी का काला धन। कर्मचारियों के बैंक खातों का इसमें प्रयोग किया गया।
बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। डायरी में मिली सूचनाओं की चल रही छानबीन। 1 करोड़ कैश के साथ मिली 10 करोड़ की हेराफेरी। कब्जे में लिया गया कंपनी के हार्ड डिस्क और कंप्यूटर। मैन पावर सप्लाई कंपनी रॉयल टेक मैनेजमेंट पर भी छापा मारा गया। एलडीको उद्यान स्थित कार्यालय पर आईटी की रेड। वहीं इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता विभांशु हमारे से जुड़ेंगे। विभांशु, लगातार सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कांड यानी कि कंपनी पर आईटी की रेड के मामले में कार्रवाई जारी है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, आपको बता दें आरती कि लखनऊ के सुप्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि टेल्को से लेकर तमाम विभिन्न कंपनियों को अपनी बस सेवा प्रदान करते हैं, उसके कर्मचारियों को ले जाने के लिए और ले आने के लिए, उसी को मैं आपको बताया कि सेंट्रल कंपनी में 12 तारीख को आईटी की रेड पड़ी, यानी कि उनके कमाइयों का ब्यौरा जानने के लिए आईटी की वहां रेड पड़ी। सूचना के बाद तो तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, साथ ही साथ उनकी डायरी जो हिसाब की होती है उसको खंगाला गया। इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं पैसों का, जो टैक्स के पैसों का हेर फेर देखने को मिला। जिसके बाद ये जो दस्तावेजों से निकल के आया है कि भोजपुरी फिल्म में, भोजपुरी सिनेमा जगत में पिक्चरों को बनाने के लिए यहाँ से टैक्स चोरी के पैसे लगाए जा रहे थे। साथ ही आपको बताया कि जो आईटी रेड चली, जो 12 तारीख से कल दोपहर तक रेड चली, इस रेड में लगभग 10 करोड़ रुपए की हेरा फेरी देखने को मिली है। और आपको बताएं कि एलडीको उद्यान 2 में ये कार्यालय जो है वहां पे रेड चली, और रेड में साफ तौर से अगर देखें तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड अनियमितता है उसको कहीं ना कहीं न मानने के आरोप में उन पर रेड हुई, और रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं विभिन्न और भी ट्रांसपोर्ट कंपनियों पे रेड देखने को कहीं ना कहीं सेंट्रल एक बड़ा हेरा फेरी करते हुए नजर आया। और इस मामले को लेकर जो आईटी रेड की टीम थी वो उनके हार्ड डिस्क और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसको कब्जे में लेकर खंगाला जा रहा है, और आगे ये रकम और भी बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, मामूली कहासुनी पर चली गोली। विवाद में बेखौफ दबंग ने की हवाई फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिए 2 लोगों को। पुलिस ने आरोपी के पास बरामद की लाइसेंसी पिस्टल। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। गाजीपुर क्षेत्र के पास अपार्टमेंट में चली गोली। वह इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ेंगे। सागर, लगातार जहां इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से बेखौफ दबंग नजर आए और एक बार फिर से हवाई फायरिंग का मामला सामने आया, क्या कुछ का जानकारी? देखिए आरती, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आम्रपाली अवध अपार्टमेंट का है, जहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद से जो एक पक्ष है सचिन, उसने गोली से फायरिंग कर दी। उसके बाद कम से कम 3 से 4 खोखे वहां पे बरामद हुए हैं। वहां पर जो दूसरा पक्ष था उसके शिकायत पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने सचिन को हिरासत में लिया, और साथ ही दूसरा जो पक्ष था जो वाद विवाद कर रहे थे आपस में दोनों, उनको हिरासत में लिया। सचिन के पास से 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए और पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। और कुल मिला के वर्चस्व और दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई थी। तो देखा जाए कि इससे पहले भी लखनऊ में कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें वर्चस्व को लेकर हर फायरिंग भी लोगों ने की है। कई बार वीडियोस भी वायरल हुए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की, तत्परता दिखाते हुए तमाम चीजें की हैं। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो दबंग है, दबंग किस्म के लोग हैं जिन्हें पिस्टल मुहैया करवाई दी जाती है, लाइसेंस से पिस्टल मुहैया कराई दी जाती है, उसके बाद भी इनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तारी से क्या जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर क्या संकेत जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, डॉक्टर अमित नायक की मौत का राज गहराता नजर आ रहा है। राम मनोहर लोहिया में तैनात थे मृतक डॉक्टर। पोस्टमार्टम में मौत की वजह भी साफ नहीं हुई। हार्ट और बिस्तरा रखा गया सुरक्षित।
लगातार ड्यूटी और छुट्टी न मिलने से तनाव की बात सामने आई। अमित के परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस अमित के साथी डॉक्टरों के यानी कि पूछताछ लगातार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मामले में गुत्थी उलझती हुई नजर आई। इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ेंगे। सागर, जहां एक बार फिर से राम मनोहर लोहिया में एक ऐसा मामला सामने है जिसकी मौत की गुत्थी लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। देखिए आरती, आपको बता दूं कि ये राम मनोहर लोहिया के जो डॉक्टर हैं अमित नायक, इन्होंने कल बीती शाम को इनकी मौत की सूचना मिलती है, क्योंकि कई बार इनके जो साथी डॉक्टर है उन्हें कई बार फोन मिलाते हैं। फोन ना उठने की वजह से जो साथी डॉक्टर इनके घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अमित जो है अचेत अवस्था में वहां पर पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस दरवाजे को तोड़ती है और अमित को निकालती है बाहर। उसे आनंद फानंद में लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, जहाँ ईसीजी करने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर है, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि कल ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि साफ साफ ये भी देखा जा सकता है कि अमित के बेड के पास कई सिरिंजें पड़ी हुई थी और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने किस सिरिंज से या फिर किस कारण उनकी मौत हुई है। और जो पुलिस जो है, आज की बात बता दूं कि आरती, आज पुलिस डीसीपी नॉर्थ की कासिम आबदी की टीम जो है आज इनके साथी डॉक्टरों से पूछताछ करेगी, क्योंकि पुलिस की जांच पे इनके पिता को भी भरोसा है, क्योंकि मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका ये भी थी कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज के कारण इनकी मौत हुई, उन्होंने उसी से सुसाइड किया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ अमित नायक के पिता ने बेटे से 4 दिन से फोन पर संपर्क नहीं होने की बात कही। उनके तनाव में होने की वजह से पिता ने जो है कई बार पिता की बातें उन्होंने टाल दी। उसके बावजूद भी कल जो है अमित ने ये घटना को अंजाम दिया जिससे उनकी मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। लखनऊ से बड़ी खबर, 18 डिप्टी एसपी प्रमोट होकर बने एडिशनल एसपी। 83 एनपीपीएस अफसरों को मिला प्रोन्नत का वेतनमान। गृह विभाग से जारी हुआ प्रमोशन का आदेश। 10 जनवरी को विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया, जहां 18 डिप्टी एसपी प्रमोट होकर बने एडिशनल एसपी। इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ेंगे। सागर, एक बार फिर से जहां अफसरों को प्रोन्नत किया गया है। जी आरती, आपको बता दूं कि लखनऊ में 18 जो डिप्टी एसपी हैं वो प्रमोट होकर एडिशनल एसपी बने हैं और 83 जो पीपीएस अफसर है उनको भी प्रोन्नत वेतनमान मिला है। गृह विभाग ने कल ही प्रमोशन जारी किया था, इसके आदेश जारी किए। कुल मिला के 10 जनवरी को विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो डिप्टी एसपी हैं उन्हें एडिशनल एसपी का दर्जा दिया जाए। साथ साथ आपको बता दूं कि सुबोध गौतम, नवीन कुमार सिंह, आलोक दुबे जैसे काबिल जो अफसर थे वो एसपी बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है और देखने वाली बात यह है कि जो जिन्हें प्रतिरक्षक रखा गया है उनको क्या कुछ जगह मिलती है इस विभाग में। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। कानपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी से जेल में पूछताछ होगी। विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्वीकार की गई अर्जी। फील्ड थाना इंस्पेक्टर करेंगे गैंगस्टर मामले की जांच। जेल में जाकर बयान दर्ज करने के लिए अर्जी दी। विवेचक ने जहां एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।